भैया अपना परिचय देते हुए ये बताइए, जो शिवपाल के ऊपर जो कम की गई है जो सुरक्षा, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं राजेश यादव हूँ। शिवपाल सिंह जी की पार्टी का मैं महासचिव हूँ, प्रवक्ता भी हूँ और लोहिया ट्रस्ट का मैं ट्रस्टी भी हूँ। आज जो न्यूज़ आई है पूरे सब लोगों ने देखी है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान ने देखी है, कई चैनलों पे चली है। आप ये बताइए कहाँ का मतलब है कि किसी की सुरक्षा में सेंध लगाना। कल को कोई बात हो जाए तो देश की जनता माफ़ नहीं करेगी। शिवपाल सिंह यादव एक ऐसे नेता हैं जिनको देश ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी जानते हैं। जिस तरीके से उनके साथ ये भेदभाव किया गया है, उन्होंने स्वयं कहा है कि मेरी जनता स्वयं मेरी रक्षा करेगी। और आने वाले दिनों में देख लीजिएगा कि मैनपुरी पे ऐसा धमाका होगा कि विरोधी लोग चुप बैठ जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं भाजपा ने सोचा जो अखिलेश से गठबंधन कर लिया इसलिए कम कर दी गई हो सुरक्षा? आपका बिल्कुल सही सवाल है और सही उत्तर भी है। ये कारण यही है क्योंकि शिवपाल सिंह जी ने अखिलेश को अपने भतीजे को मदद दी है और उस भतीजे को जो कि आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में एक बड़ा नेता बनना जा रहा है, उसको मदद करना, अपने भतीजे को मदद करना, क्या ये हल्की कमजोरी है? ये उनका हक है कि अपने भतीजे को मदद करें और भारतीय जनता पार्टी को मैनपुरी से दूर भगाएं। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्षेत्रवासियों को, मैनपुरी क्षेत्रवासियों को आप क्या कहना चाहते हैं? मैनपुरी जो लोकसभा, इसके पांचों विधानसभा, चूँकि मैं मूलतः रहने वाला यही का सिकाबाद का हूँ और समाजवादी पार्टी में भी नेता था और एक छोटा सा कार्यकर्ता प्रस्ताव में भी हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ की आवाम से कि जाति, रंग, भेद सब भूल जाएं और इस समय हर चेहरे पर अखिलेश को देखें और हर मुस्कुराते चेहरे पर शिवपाल को देखें। और इसके बावजूद भी अगर उनकी इच्छा है माननीय नेताजी को श्रद्धांजलि देने की, तो इस समय असली श्रद्धांजलि यही होगी कि उनकी बहू को लोकसभा पहुंचा दें। अगर आपकी पार्टी अगर जीत के आती है तो आप क्षेत्रवासियों को मेन मुद्दा क्या होगा आपका जीतने का? मेन उद्देश्य जीतने के बाद क्या आप क्षेत्र में काम करेंगे? देखिए, ये चुनाव जीतना, माननीय शिवपाल सिंह ने ऐलान कर दिया है कि ये लोकसभा का रणभेरी है। हम लोकसभा की तैयारी में जुटे हुए हैं और मैनपुरी का चुनाव एक तरीके से लोकसभा का टेलर है। आपने अभी कई राज्यों में चुनाव हुए और कांग्रेस ने किस तरीके से सुपाड़ा साफ कर दिया भाजपा का, बहुत सी जगह जो कि उम्मीद भी नहीं थी। इसी तरीके से समाजवादी और प्रसपा पूरी तरीके से यहाँ पर भाजपा का सुपाड़ा साफ कर देंगे। और नगर निकाय चुनाव जो आ रहा है प्रदेश में, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे पूरे प्रदेश की जनता से? नगर निकाय का जो चुनाव आ रहा है एक तरीके से ये टेलर है मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव का। हम इस चुनाव को बहुत ही शालीनता और गंभीरता से ले रहे हैं। एक एक प्रत्याशी पे हम लोगों की नज़र है, हमारे नेता की नज़र है। हम जिताऊ उम्मीदवारों को दे रहे हैं और आने वाले इस विधानसभा चुनाव के बाद हम लिस्ट जारी कर देंगे, जिससे हमारे प्रत्याशी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें और एक बहुत बड़ी कामयाबी हम लोग पाने जा रहे हैं। क्या चाचा भतीजे की पार्टी मिल करके लड़ेगी कि अलग अलग अपनी उम्मीदवार उतारेंगे? देखिए, अलग उतारने का तो अब सवाल ही नहीं उठता है। ये आप समझ लीजिए कि ये मिल के लड़ेंगे और एक होके लड़ेंगे। अब इनमें गठबंधन किस आधार पे होगा, ये केवल फैसला होना है। एक चिन्ह पे लड़ेंगे या अलग अलग चिन्हों से लड़ेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक ही चिन्ह पे लड़ेंगे।